गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि भावनाएं अनुभव मूलक भी होती हैं, विचार मूलक भी होती हैं और व्यवहार मूलक भी होती हैं। इन तीनों के बीच में हम कैसे संरम्य बढ़ाएं कि किसी भी स्तर पर हम अवांछित ना हो जाएं? अनुभव मूलक, विचार मूलक और व्यवहार मूलक, तीनों में आप समन्वय बनाएं कि अवांछित ना हो जाए। देखिए, भावनाएं कोई भी हो, एक और जोड़ लो जो इसका मूल है, वह है संस्कार मूलक। संस्कार मूलक, विचार मूलक, व्यवहार मूलक और अनुभव मूलक भावनाएं होती हैं। भावनाएं होगी, लेकिन इन भावनाओं के साथ यदि हमारा विवेक जुड़ा है तो हम हर पल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे। विवेक के अभाव में भावनाओं का वेग हमारे जीवन को डुबा देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा भावनात्मक आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता रखें। उसके लिए विवेक चाहिए। तो अपने विवेक को जागृत रखें, चाहे जैसी भावना हो उस पर अपने आप नियंत्रण होगा और ये भावनाएं फिर हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकेगी। और यदि ऐसा नहीं है तो हम अपने आप को सर्वनाश से बचा नहीं सकेंगे। समझ गए? इसलिए आप चाहती अवांछित ना हो, तो बस भावनाओं के प्रहरी बनो, उन पर विवेक की लगाम लगा कर रखो। विवेक का नियंत्रण भावनाओं पर हो तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखो, कई बार ऐसा होता है, आप कहीं ऐसी जगह हो, जैसे सपोज अभी आप प्रश्न कर रहे हैं, आपकी सासू जी बाजू में खड़ी है ना, हाँ? देखो एक उदाहरण, हाँ? पहली बार आई महाराज जी, आ भी नहीं रही थी, वो तो बोले नहीं हमको आना ही नहीं है। ओम, सुनो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। मान लो अभी आप तो बहुत मन से प्रश्न कर रहे हैं, इसी बीच सासू जी अगर ये बोल पड़े, ऐसा पूछा जाता है क्या महाराज के पास? बुरा तो लगेगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया दे पाओगे अभी? क्यों? महाराज जी आप हो और कैमरा है, टीवी है, लाइव चल रहा है। महाराज जी हम वैसे भी नहीं दे पाए। सुनो तो, वैसे भी नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। क्यों नहीं दिया? मन में लगा, लेकिन हमने नहीं दिया। क्यों? ये विवेक है कि ये समय अभी ऐसी प्रतिक्रिया करने का नहीं है ना? तो इस विवेक ने आपको नियंत्रित किया। और यदि ये विवेक नहीं होता तो आपकी सासू जी ने आपको थोड़ा सा बोला, आप आंखें दिखाती, तो फिर क्या हो जाता है? आप अवांछनीय हो जाती होती। पूरा देश कहता है कैसी औरत है, कैसा सवाल करते, महाराज के सामने लड़ पड़ी अपनी सासू से। हो सकता है ना? अच्छा है, मुझे बहुत प्रसन्नता, आपको आपकी सासू से बड़ा प्रेम है, सासू भी आपसे प्रेम करती है, ये बना रहे, सबकी सास बहू ऐसी रहे। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अवांछनीय होने से बचने के लिए विवेक चाहिए। विवेक से नियंत्रण होता है, नियंत्रण खोते ही सब कुछ अवांछनीय होता है। जैसे अभी मैं अपनी बात कर देता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर देते देते मैं खुद बह जाऊं, जितने में उत्तर की पूर्ति हो रही है, उत्तर के पूर्ति न करके अपनी राम कहानी सुनाने लगो, तो मैं भी अवांछनीय बन जाऊंगा। महाराज क्या बोल रहे हैं? आप ही नहीं, महाराज को क्या हो गया आज, बोले ही जा रहे। होगा कि नहीं होगा बोलो? तो ये मेरा अतिरेक मुझे अवांछनीय बनाएगा। पर चिंता मत करना, ऐसा यहां होगा नहीं।
क्योंकि ये विवेक जागृत है। मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इतना पता है। पर कब तक, जब तक ये मेरा विवेक है, विवेक काम कर रहा है, तब तक ठीक है। विवेक खोया, सब खो गया। इसलिए हमेशा अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखें।